So welcome again to my channel and today we will talk about the units in CSS। तो ये हमारा HTML का फाइल है जो कि हमने बना लिया है अपने यूनिट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना HTML का अपने यूनिट्स का नोट्स ओपन करते हैं। तो ये हमारा नोट्स है और चलिए ये जानते हैं कि हमारे पास CSS में यूनिट्स क्या होते हैं। So the CSS units define the size, spacing and the position of elements on a web page। वेब पेज में जो भी साइज है, उसमें स्पेसिंग है, उसमें जो भी पोजीशन है ऑफ द एलिमेंट्स वेब पेजेस में, वो हमारे पास यूनिट्स कहा जाता है उन्हें। सही है। सो यूनिट अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग लेआउट्स दैट आर कंसिस्टेंट, रिस्पॉन्सिव एंड इजी टू मैनेज। सही है। फिर हमारे पास टू कैटेगरीज होती है यूनिट्स की। एक हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स होता है। सही है। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होता है जो कि चेंज नहीं होती स्क्रीन में। क्या होती है वो? पेरेंट एलिमेंट होती है। यूज देम फॉर फिक्स्ड साइज एलिमेंट्स, जैसे कि कॉशियसली एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन है ना, वहां पर वो हम यूज कर देते हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन यूज होता है ना, वो हम पिक्सल यूज करते हैं, PX फॉर पिक्सल्स। हमने जितने भी यहाँ पर अभी स्टाइलिंग वगैरह जो भी किया ना, वहां पर हमने पिक्सल ज्यादा यूज किया हुआ है क्योंकि ये कॉमन यूज है। सही है। फिर हमारे पास PT है जो कि हम पॉइंट के लिए और इंच के लिए यूज कर देते हैं। फिर हमारे पास सेंटीमीटर भी है, जैसे हम PX की जगह सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स और इंच ये सारे भी हम यूज कर सकते हैं। सही है। जितनी ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो PX है, जहाँ हमने ज्यादा यूज वहां पर कर लिया है। सही है। एग्जाम्पल के लिए कौन सा हमने पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था कि हमारे पास H1 का टैग था और उसका जो फॉन्ट साइज है वो हमने पिक्सल में उसको दिया हुआ था 24 पिक्सल। सही है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अच्छा, दूसरा कैटेगरी हमारे पास है रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स वो होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है और पेरेंट्स एलिमेंट पर स्केल बेस होता है। क्या होता है? ये रूट फॉन्ट साइज होता है और इसका व्यू फॉन्ट साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। वो कौन से वाले होते हैं? एक हमारे पास परसेंट में होता है, जैसे कि मैंने लिखा था 24 पिक्सल, तो यहाँ पर अब हम 24% ये भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है? ये रिलेटेड टू द पेरेंट एलिमेंट होता है। सही है। EM भी होता है जो कि फॉन्ट साइज की रिलेटिव होता है, पेरेंट रिलेटिव होता है। रेम भी होता है, REM रेम, और रिलेटेड टू द फॉन्ट साइज ये वाला होता है। ये भी रूट फॉन्ट साइज के लिए यूज होता है। अच्छा, फिर हमारे पास VW आता है और VH आता है। VW हमारे पास व्यू फॉन्ट विड्थ के लिए यूज होता है और VH हमारे पास व्यू फॉन्ट हाइट के लिए यूज होता है। सही है। फिर Vmin आता है और Vmax आता है जो कि एक हमारे पास डायमेंशन व्यू फॉन्ट स्मॉलर के लिए यूज होता है और दूसरा हमारे पास लार्जर व्यू फॉन्ट डायमेंशन के लिए यूज होता है। सही है। तो ये हमारे पास ये सारे यूनिट्स थे। हाँ, अब अगर हम बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास पिक्सल है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हमने कर ली है। जो कि हमने पिछले वीडियो में कहा था ना कि हमने मार्जिन दिया था उसको, जो कि आउटर मोस्ट स्पेसिंग लेआउट होता है। और ये क्या करता है? ये स्पेसिंग जो है वो फिक्स कर देता है, जो कि स्क्रीन का जो साइज हो वो हमारे पास स्केलेबल हो। अच्छा, फिर हमारे पास परसेंटेज होता है। जैसे कि हमारे पास एक डिव है और उस डिव की विड्थ को मैं 80% में रखना चाहती हूँ। चलिए VS कोड में आती है और इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल है HTML का। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट बना देती हूँ और ये बॉयलर प्लेट को मैं यहाँ पर टाइटल दे देती हूँ साइजिंग का। सही है। साइजिंग का टाइटल दे देती हूँ और यहाँ पर इसको मैं शो प्रीव्यू करवा देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास प्रीव्यू हो गए। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक H1 टैग यूज करूंगी। नहीं, ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर चलिए H1 टैग के अंदर ही दिस इज H1। अच्छा, यहाँ पर क्या यूज करते हैं कि यहाँ पर मैं बना देती हूँ, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एक डिव बना देते हैं। सही है। डिव में क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक स्पैन टैग बना देते हैं। स्पैन टैग में यहाँ पर मैं इसको ID दूंगी कि ID मेरे पास स्पैन है। तो ये इसको मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे देती हूँ, स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग में दूंगी कि हमारे पास ID क्या है? हमारे पास ID स्पैन है। इसको मैं जरा, मैंने सही दे दिया? नहीं, गलत दे दिया। इसको मैं ये कर्ली ब्रेसेस में बंद करूंगी। सही है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं दूंगी क्या? मैं परसेंटेज यूज करना चाहती हूँ ना, ये वाला। तो ये जो डिव है ना, इसको मैं मैं स्पेन को नहीं बल्कि मैं डिव को देना चाहूंगी।
तो मैं यहाँ पर अपने डिव को स्टाइलिंग दूंगी ताकि आप लोगों को साइजिंग वहां पर समझ में आ जाए। सही है, तो डिव को मैं साइज दूंगी फॉर एग्जांपल 80%। ये आप लोगों को कैसे दिखाई देगा वहां पर मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ दिस इज डिव। सही है, इसको मैं कंट्रोल सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, ये वाला जरा यहाँ से रिमूव करवा देते हैं और यहाँ पर आते हैं। चलिए हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको करवा देती हूँ इंस्पेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन का साइज आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, ये वाला, ये देखिए ये। तो ये हमारे पास, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि आप लोगों को फिर ज्यादा समझ में आ जाए। सही है, बैकग्राउंड कलर में इसको दूंगी ये वाला, इसको मैं कंट्रोल सेव करवा देती हूँ। तो ये देखें ये वाला हमारे पास, इसको मैं जरा, हाँ तो ये देखिए ये हमारे पास 80% का विड आ गया है। देखें ये हमारे पास इसका जो विड है ना, बैकग्राउंड साइज, वो हमारे पास 80% आ गया है। इसको मैं अगर 50% कर दूँ ना, इसको मैं 50 कर दूँ, 50% कंट्रोल सेव कर देती हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्सिव साइज जो है वो हमारे पास 50% आ गया है। सही है, तो ये हमारे पास परसेंटेज था जो कि हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास होता है EM रैम। EM यूज होता है फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट के लिए, जो कि हमें अगर हम उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं ना, तो वो डबल टाइम पेरेंट फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर देता है। और रैम क्या करता है कि वो फॉन्ट साइज को, जैसे हमने 16 पिक्सल किया हुआ था ना, तो फॉन्ट साइज को अगर हम 2 रैम कर दे तो फिर वो 32 पिक्सल बन जाता है। सही है, तो वो रूट साइज के लिए फिर यूज हो जाता है। इसी तरह व्यू पोर्ट है और व्यू हाइट है। तो व्यू पोर्ट के लिए हम VW यूज करते हैं और व्यू हाइट के लिए हम VH यूज करते हैं। सही है, ये यूनिट जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिंग होती है जब हम फुल स्क्रीन जो है वो चाहते हैं। जैसे कि लैपटॉप का स्क्रीन अलग होता है, मोबाइल का अलग होता है, टैब का अलग होता है, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट यूनिट जो है वो यूज करते हैं। सही है, फिर हमारे पास कैलकुलेशन फंक्शन है, उसमें डिफरेंट यूनिट हम यूज करते हैं। ये वाली, ये भी सेक्शन के लिए हमें टैब और लैपटॉप, ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमें सीखना है। सही है, तो ये हमें याद रखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए क्या है कि हमें रैम जो है वो टाइपोग्राफी के लिए और कंसिस्टेंसी ऑफ स्केलेबिलिटी के लिए सीखना है। तो ये ज्यादा बहुत काम आता है। सही है, हमें बहुत ज्यादा PX भी यूज नहीं करना, पिक्सल, क्योंकि हमें ऐसे भी वेबसाइट चाहिए जहां हमें जरूरत होती है कि वहां पर व्यू पोर्ट आ जाए, परसेंट आ जाए, व्यू हाइट आ जाए, तो इसकी भी जरूरत आती है। लेकिन हमने जितनी भी यहाँ पर अभी यूज की है वो पिक्सल ही यूज किया है। तो ये व्यू पोर्ट और व्यू हाइट ये भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सही है। सो समरी क्या थी इस लेक्चर की कि CSS units help control the size and the spacing of the elements. Choosing the right unit is the key to making layout flexible, scalable and consistent across device. आप लोगों को वो यूनिट चूज करना है जो कि आपकी वेबसाइट को सूट करे। आपको पिक्सल की नीड है तो आप वो यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट, डिफरेंट लेआउट आप लोगों के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए आप डिफरेंट यूनिट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि व्यू पोर्ट हाइट, जैसे कि व्यू पोर्ट विड्थ। सही है।